नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी धनु राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 13 अप्रैल 2025 की प्रातःकाल 5:27 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 31 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपनी उच्च राशि से मार्गी चाल आप सभी धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है, इस गोचर काल के दौरान शुक्र कहाँ कहाँ पर आपको लाभ प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार से शुक्र की ताकत आपका जलवा पूरी दुनिया को दिखाएगी, सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्रिका का, जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्र कौन है? शुक्र तो आकर्षण, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जन्म कुंडली में शुक्र का मजबूत होना, शुभ होना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसा जातक एक वैभवशाली और समृद्धशाली जीवन जिएगा। तमाम प्रकार के धन दौलत और सुख संपन्नता से युक्त बलवान शुक्र जीवन काल में किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देते, जबकि शुक्र की कमजोर स्थिति जीवन काल में सुख सुविधाओं की कमी करता है। जातक को इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं हो पाती, इसलिए शुक्र का पावरफुल होना, शुभ होना कंपलसरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। और इस बार तो शुक्र अपनी उच्च राशि में मार्गी हुए हैं, तो कहना ही नहीं, कई मामलों में आपको बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करेंगे। खास करके भौतिक सुख सुविधा के दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से और मानसिक शांति की प्राप्ति के दृष्टिकोण से आप सभी धनु राशि वालों के लिए शुक्र का यह मार्गी गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि शुक्र आपके चौथे घर से गोचर करते हुए मार्गी हुए हैं। चौथा घर आपके भौतिक सुख सुविधा, आपके भूमि, भवन, मकान, वाहन का होता है, आपकी मनोस्थिति को बताता है, रिश्तों में माता का प्रतिनिधित्व करता स्थान है और शुक्र चौथे घर में अतिविशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए शुक्र का यह गोचर आप सभी धनु राशि वालों के लिए हर प्रकार से प्रॉफिटेबल रहेगा। न सिर्फ आपके भौतिक सुख सुविधा को शुक्र बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी इच्छा पूर्ति के दृष्टिकोण से भी समय फेवरेबल रहने वाला है। आपकी तमाम प्रकार की इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, अभिलाषा, डिजायर्स को पूरी करने में शुक्र का विशेष योगदान होगा। जो जातक नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए भी शुक्र का यह मार्गी गोचर राहत देने का काम करने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में अगर कहीं किसी भी प्रकार से कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा था, आपके विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, तो वह सब के सब शांत हो जाएंगे और सुचारू रूप से आपको कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। बाकी आपके घरेलू जीवन को भी खुशनुमा बनाने में शुक्र कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसी भी प्रकार से घरेलू मामलों में तनाव की स्थिति बनी हुई है तो उसे अवश्य दूर कर देंगे और पुनः एक बार घरेलू जीवन में खुशियों का आगमन कराएंगे। बाकी भूमि, भवन, मकान, वाहन से संबंधित सभी मामलों में आपको लाभ की ही प्राप्ति होने वाली है। आपका आर्थिक पक्ष भी पहले के मुकाबले शुक्र के आशीर्वाद से मजबूत होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए शुक्र नए आयाम आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि कर्म स्थान पर शुक्र की सीधी दृष्टि जा रही है। तो कार्य क्षेत्र में आपकी आवश्यकता, विद्वता, आपके कार्य करने की क्वालिटी, क्षमता कहीं न कहीं कई प्रकार से आपको लाभ प्रदान करने का कार्य करेगी। इस गोचर काल के दौरान नए सोर्स से भी आपको धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को बड़ी सहजता और सरलता के साथ आपकी समझ में आ जाएगी। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा पहाड़ के समान लग रहा था, उसे
चुटकियों में आप हल कर देंगे। इसके अलावा शुक्र शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपको सुंदर बनाने का कार्य करेंगे, आकर्षक बनाएंगे और आपके स्वभाव में परोपकारिता का गुण जागृत होगा, जिसके चलते लाइमलाइट में भी आपको आने का मौका मिलेगा। सिर्फ परोपकारिता ही क्यों, इस गोचर काल के दौरान आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपके व्यवहार कुशलता और अपनी बुद्धिमत्ता से भी लोगों के मध्य आप प्रसिद्धि हासिल करने वाले हैं। आपका प्रसन्नचित्त स्वभाव कहीं न कहीं सामने वाले को भी प्रसन्न कर देगा। दूसरों के हित के लिए जो कुछ भी आपसे बन पाएगा वह सब कार्य इस समयावधि में आप करने वाले हैं। अर्थात परोपकारिता का गुण, दूसरों की मदद करने की भावना अपने चरम सीमा पर होगी। धार्मिक कार्यों में भी आपकी अच्छी खासी रुचि देखने को मिल सकती है। खास करके पूजा पाठ, यज्ञ, जप तप इत्यादि के क्षेत्र में आपका योगदान होगा। इवन कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आपके पारिवारिक जीवन में या फिर सामाजिक जीवन में संपन्न होंगे। इस समयावधि में आप सभी लोगों को हंसाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र या फिर धार्मिक क्षेत्र, आपका प्रसन्नचित्त स्वभाव कहीं ना कहीं सामने वाले को हंसा ही देगा, सामने वाले को मुस्कुराने पर विवश कर देगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने दोस्तों, अपने लाइफ पार्टनर, अपने परिवार के लोगों और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से सहयोग की प्राप्ति होगी। उनके प्रभाव से कई प्रकार से लाभ की प्राप्ति आपको होने वाली है। बाकी विद्या, बुद्धि और धन तीनों ही दृष्टिकोण से शुक्र का विशेष आशीर्वाद इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होने वाला है। मान सम्मान, यश, कीर्ति की प्राप्ति एक नहीं बल्कि अनेक जगह से आपको प्राप्त होगी। या फिर आप इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपकी जान पहचान पहले के मुकाबले और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समाज में अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगे और कहीं ना कहीं सामाजिक लोगों के द्वारा भी इस समय आपको जो सम्मान की दृष्टि होगी उस दृष्टि से सम्मानित किया जाएगा और कई प्रकार से आपके प्रति विश्वास की भावना मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। इवन आपके जो शत्रु हैं, इनेमी, वह भी इस समय आपकी विद्वता, आपकी गुणवत्ता को देखते हुए कहीं ना कहीं आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। शत्रुओं से भी लाभ प्राप्त करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। हालांकि उनकी सहायता भी आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। बाकी माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, आपके द्वारा उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। शासन प्रशासन में आपका वर्चस्व बेहतर होने वाला है। जो लोग बड़े पद पर कार्यरत हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और जो भविष्य में चल करके आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दौरान सरकारी लोगों से जुड़ते हैं, अपनी जान पहचान का दायरा बढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको न सिर्फ शुक्र बल्कि शनि और देवगुरु बृहस्पति, इनका भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके चलते बड़े लेवल पर आपका प्रभाव व्यापक रूप से दृष्टिगोचर होगा और वह प्रभाव बिल्कुल सात्विकता के साथ होगा। तो कहीं ना कहीं सामने वाला आपसे प्रभावित किए बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। बाकी भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति आपको होगी। भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कार्यों के लिए समय को अनुकूल कहा जा सकता है। घर की साज सज्जा के लिए, रिनोवेशन के लिए आप खर्च कर सकते हैं। आभूषण, वस्त्र इत्यादि भी खरीदने के लिए शुक्र के इस गोचर को अनुकूल ही कह सकते हैं। बाकी पार्टनर का व्यक्तित्व भी आपके साथ साथ बड़ा ही आकर्षक होगा और मन भावन होगा। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से आपके लाइफ पार्टनर हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे, चाहे फिर किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। इस समय आपके साथ साथ वह भी लाइमलाइट में बने रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी धनु राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं? तो अपनी माता और अपनी माता तुल्य स्त्रियों की सेवा करना, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना शुक्र के इस गोचर को आपके लिए और अनुकूल बना देगा। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।